नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग का जो आज प्रथम प्रश्न पत्र या फर्स्ट पेपर हुआ है उसके संबंध में। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग प्रथम प्रश्न पत्र जीके और जीएस का है। ये आज हुआ है 17 नवंबर 2024 को। अब इस पूरे पेपर के बारे में बात नहीं करके हम जो इसमें साइंस का पोर्शन है, और आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता में जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन फिक्स है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 10 अंक, और ये 5 प्रश्नों के आंसर और सॉल्यूशन। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि फर्स्ट पेपर और आपका जो सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर है, दोनों में 40% न्यूनतम अंक जरूरी है। इसलिए बिना साइंस के क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए आपको 40% मिनिमम जो मार्क्स है वो लाना बहुत मुश्किल है। तो आज के इस पेपर में साइंस के 5 क्वेश्चन कौन से थे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित यौगिकों में से इसमें OH एक क्रियात्मक समूह है, एक फंक्शनल ग्रुप है OH। ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनेल, ब्यूटेनॉन, और पांचवा आजकल आपको पता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है तो अनुत्तरित प्रश्न। क्लियर है? 10th क्लास की जो साइंस है उसका क्वेश्चन है कि OH साफ साफ दे रखा है कि OH अगर क्रियात्मक समूह है तो कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ब्यूटेनॉल। याद रखें, अगर OH क्रियात्मक समूह है तो जो अनुलग्न है, जो सफिक्स है, वो कौन होगा? ऑल होगा। और ये मैंने आपको अच्छे से बताया भी है, ऑल। और देखिए कहां है ओइक, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए है। नॉन, ये तो कीटोन के लिए है। नेल, ये तो एल्डिहाइड के लिए है। और इन्हीं चारों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। और ये है ओइक, ये है कीटोन, और ये है एल्डिहाइड के लिए। और OH के लिए कौन है? ब्यूटेनॉल। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो आया है एग्जाम में बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को हमने कहां कहां पढ़ा है ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ई बुक है अवनी एजुकेशन ऐप पर, जनरल साइंस फर्स्ट ग्रेड के जनरल साइंस के लिए हमने ई बुक लॉन्च कर रखी है। उस ई बुक के पेज नंबर 29 और 31 को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि क्रियात्मक समूह अगर OH है तो अनुलग्न क्या होगा? ऑल होगा, और सही जवाब ब्यूटेनॉल होगा। अभी जो स्कूल एजुकेशन है जनरल जो है, अभी तो संस्कृत का हुआ है, उसका जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होगा उसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसकी बेहतरीन तैयारी आपको करनी है तो अपनी एजुकेशन ऐप पर जाइए। 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए एक बेहतरीन ई बुक तैयार की गई है जिसमें क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन है। साथियों, बहुत पहले मैंने आपको बताया था सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित जो प्रश्नोत्तरी बुक हमने निकाली थी अवनी एजुकेशन से, वो विज्ञान की बुक आपकी टेबल पर होना जरूरी है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का विशेष आग्रह रहा कि सर फर्स्ट ग्रेड के 5 क्वेश्चंस के लिए भी कुछ कंपाइल करके कंटेंट बताइए। तो फिर ई बुक के रूप में हमने अवनी एजुकेशन ऐप पर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए एक बेहतरीन
साइंस का 5 क्वेश्चंस का जो स्टडी मटेरियल है वो आपके सामने, वहां पर आप आराम से जाके देख सकते हैं। दूसरा, अवनी एजुकेशन ऐप पर ही फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की साइंस के लिए हमने कोर्स चला रखा है। उसके वीडियो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 5 के अंदर भी एल्कोहल के बारे में जानकारी है, उसको पढ़ के भी आप इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं। और सामान्य अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, उसमें भी OH एल्कोहल, इसका अनुलग्न ऑल किस में आ रहा है? ब्यूटेनॉल में। आराम से देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल साइंस से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना सिलेबस देखो और सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तरी अवनी एजुकेशन या अवनी पब्लिकेशन की बुक है, मार्केट में जाइए, राइटर हेमराज गुर्जर लीजिए और राजस्थान से रिलेटेड या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जनरल साइंस उससे बाहर आ ही नहीं सकती। पिछले जो सीईटी के 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर हुए थे, उनकी भी पीडीएफ मैंने धीर सिंह सर, धाबाई सर के जो टेलीग्राम चैनल पर है उस पर अवेलेबल करवाई थी। एक सिंगल क्वेश्चन, जितने भी पेपर हुए सीईटी के, लगभग सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उस बुक से मिले हैं। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के स्पेशल जो कर रहे हैं, उनके विशेष आग्रह पर हमने अवनी एजुकेशन ऐप पर ई बुक निकाली है जनरल साइंस के लिए। ये 5 क्वेश्चन उसमें आराम से कवर हो रहे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है? ग्रोथ इनिबिटरी। जो भी बुक्स या हमारे वीडियो से रिलेटेड या जो स्टडी मटेरियल है, उसमें मैं लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखता हूं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जब वो इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम जो बुक्स है वो हिंदी मीडियम में है, वो परेशान रहते हैं। याद करने या समझने से ज्यादा समस्या उनको लैंग्वेज की रहती है। तो चाहे ई बुक हो, चाहे व्याख्या सहित प्रश्नोत्तरी या अवनी एजुकेशन ऐप पर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो कोर्स हो, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स हो, इन सब में लैंग्वेज का बहुत विशेष ध्यान रखा है। वृद्धि संदमन या ग्रोथ इनिबिटरी हार्मोन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल और अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही जवाब है एब्सिसिक अम्ल। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, अगर आप ई बुक देखेंगे अवनी एजुकेशन ऐप पर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए ई बुक निकाली है जनरल साइंस की। सर की परमिशन से ये ई बुक आप मेरे ऐप पर भी ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, दैट कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए और ये ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहां पर भी आपको ये फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की ई बुक अवेलेबल हो सकती है। मेनली मेरा जो फोकस है वो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए है। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने वाले जो विद्यार्थी है, जिनका जो ऑप्शनल पेपर है बायोलॉजी, उनका कंटेंट उनको सिस्टमेटिक अवेलेबल नहीं हो पाता। धीर सिंह धाबाई सर के मार्गदर्शन में मैंने इस बार यह प्रयास किया है कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को केवल पढ़ना और रिवाइज करना है। एक सेलेक्टिव सिस्टमेटिक जो है, सिंपलेस्ट वे में कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये ई बुक के पेज नंबर 80 पर आप देख सकते हैं। वहां साफ साफ लिखा हुआ है, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि निरोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकने वाला है। वृद्धि संदमन या निरोधक हार्मोन कौन है?
एब्सिसिक अम्ल, ई बुक में आप देख सकते हैं। दूसरा है एब्सिसिक अम्ल, उसी ई बुक में लिखा है एक नोट डालकर साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के विपरीत कार्य करता है। ई बुक में विशेष नोट मैंने डाल रखा है, देखिए एब्सिसिक अम्ल साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन इन तीनों के विपरीत काम करता है। अगर ये नोट भी आप सही से पढ़े होते तो देखिए ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन इन तीनों के विपरीत एब्सिसिक अम्ल काम करता है, जो वृद्धि को संक्रमित, निरोधक या इनहिबिट करता है। क्लियर है बात? तो आगे स्कूल एजुकेशन में जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन के लिए ई बुक आप ले सकते हैं, उसका अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ई बुक पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आए, क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स, अलग स्ट्रीम के भी स्टूडेंट हैं, उनको साइंस के क्वेश्चन थोड़े अजीब या पढ़ते समय उनको थोड़ा समस्या रहता है, तो आप अवनी एजुकेशन ऐप पर जाइए, वहां पर वीडियो कोर्स भी है, तो वहां आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और ई बुक पर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकेंगे और 5 के 5 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसका भार अधिक होगा? ये क्वेश्चन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। CO2 के 2 मोल, CaCO3 के 2 मोल, H2O के 10 मोल, सुक्रोज कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और O11 के 0.2 मोल। ये पूछ रहा है भार। अगर आप देखेंगे तो ई बुक के पेज नंबर 9 और 10 में मैंने लिख रखा है मोलों की संख्या ग्रामों में भार बटे अणुभार। अब अगर आपको ग्रामों में भार निकालना है तो अणुभार को मोलों की संख्या से गुणा कर दीजिए। जो भी आपका अणुभार है, मॉलिक्यूलर मास है, उसको आप अगर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ग्रामों में भार आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, आइए, CO2 के 2 मोल, मेनली तो ये देखकर ये साबित करना चाहता है कि बच्चा इतना बड़ा फॉर्मूला देखकर 4th आंसर टिक कर दे। आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से परमाणु और अणु में बेहतरीन तरीके से वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया हुआ है, और जिन बच्चों ने ले रखा है वो ये क्वेश्चन गलत कर भी नहीं सकते। देखो, एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, तो CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो गया? 44, तो 2 मोल दे रखा है तो कितना हो जाएगा? 88 ग्राम। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है 40, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 बार में 16 दूने 32 और 16 3 48, और इसको ऐड करेंगे तो 100, और कितने मोल है? 1 मोल का 100, तो 2 मोल का कितना हो गया? 200 ग्राम। तीसरा ऑप्शन है H2O के 10 मोल, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18, और इसके कितने मोल है? 10, तो कितना हो गया? 180 ग्राम। दो बातें एग्जामिनर ने ध्यान में रखी है। अगर कोई बच्चा फॉर्मूला के आधार पर देखकर ज्यादा भार लिखेगा तो 4 करके आएगा, और अगर कोई बच्चा मोलों की संख्या के आधार पर लिखेगा तो 3 करके आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट 3 और 4 ही करके आएंगे। एग्जामिनर ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखता है। वैसे ये क्वेश्चन आप 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ के भी इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसको देख लीजिए, एक कार्बन का 12, तो 12 का 144, एक हाइड्रोजन का 1, तो 22, एक ऑक्सीजन का 16, तो 11 का 176, और कुल मिला के कितना हो गया? 342। लेकिन इसके कितने मोल है? 0.2, तो इसको 0.2 से गुणा करोगे, पॉइंट हटाने के लिए 10 का भाग दे देंगे,
तो अब आप देख लीजिए, इसको 2 से गुणा करके 10 का भाग देना है। क्लियर है? चाहे तो आप कर सकते हैं, 2 दूने 4, 8 और 6, 10 का भाग 68.4। ये तो सबसे कम हो गया। जो बच्चे फॉर्मूले के आधार पर ये दिमाग लगाएंगे कि इसका ज्यादा हो सकता है, एक कार्बन ऑक्सीजन के 3, इससे बढ़िया इसमें देखो कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, यहां चालाकी कर दी है। अणुभार को मोलों की संख्या से गुणा करना है। अब आप खुद देख लीजिए, सबसे ज्यादा किसका द्रव्यमान है, भार है कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का। जो पढ़ते हैं, गुरुजी आपको बताते हैं, तब आपको लगता है कि यार पीएचडी करवा रहे। इतना डिटेल में जनरल साइंस में थोड़ी पूछा जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट सबसे टफ कॉन्सेप्ट है। वीडियो ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स में भी मैंने अच्छे से बता रखा है, और ई बुक के जो कंटेंट है उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ई बुक को जब नॉर्मल हम लॉन्च करना चाह रहे थे, तब सबसे बड़ी समस्या यही थी कि 108 पेज की बुक है और 5 क्वेश्चंस के लिए कोई बच्चा 108 पेज की बुक पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? लेते समय उसको लगेगा कि 5 क्वेश्चन के लिए इतना थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, इतना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर केवल थ्योरी बनानी हो तो कम पेजेस में हो सकती है, लेकिन आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, इन बच्चों को समझाने के लिए उस टॉपिक का बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन भी उसके साथ में हो। आप अपनी पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तरी, राइटर हेमराज गुर्जर, ये पुस्तक ले लीजिए और किसी भी जनरल साइंस का पेपर आप उससे आराम से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए हमने विशेष रखा है, ई बुक आप ले सकते हैं, और एक ऑनलाइन कोर्स भी है अपनी एजुकेशन ऐप पर, उसको देख सकते हैं। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ना ही इस एग्जाम में आया है। उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे कम पढ़कर आप नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन 9th जो है उसकी बुक्स में भी है, 9वीं क्लास की बुक में भी है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन आपको समझाने से ही समझ में आएगा। देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया किस पेज पर है ई बुक के, और आप सभी साथियों का बेहतरीन रेस्पॉन्स रहा, तो इस ई बुक को हम नॉर्मल मार्केट में भी ला सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था। अब जैसे जैसे एग्जाम होगा, अभी संस्कृत विभाग का हुआ है, 5 क्वेश्चन आप इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस पैटर्न में मैंने जितनी भी बुक्स लिखी है, यह प्रयास किया है कि एक बार बच्चा पढ़ना शुरू करे, अब लोगों को पता लगेगा, देखेंगे, फिर ही दूसरे को बताएंगे। मान लीजिए मैंने आज एक बुक खरीदी है, तो मैं माउथ पब्लिसिटी या किसी को बताऊंगा कि ये अच्छी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे को अच्छी लगी है इसलिए मैं एक और खरीदूंगा। बात समझ रहे हैं? ये दोनों बुक, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो ई बुक, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस पढ़नी है, सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर, ये पुस्तक लाइए, अपनी टेबल पर रखिए, रोजाना के 10 पेज पढ़िए, फिर आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। आइए, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों व जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? अपनी एजुकेशन पर मैंने कुछ वीडियो डाले थे फर्स्ट ग्रेड जनरल साइंस के, आज ही जाइए, और उसमें मेनली मैंने IUCN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये IUCN की जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसकी लिस्ट है,
उसके बारे में बहुत सिस्टमेटिक जानकारी डाली थी। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतने लेवल का पूछा जाएगा, अभी ही आ गया है। अवनी एजुकेशन यूट्यूब पर टाइप कीजिए, वहां पर आप देखेंगे IUCN रेट डाटा लिस्ट, उसमें पूरा वीडियो मैंने आपको बता रखा है। इस पूरे क्वेश्चन का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आप वहां पर ले सकते हैं। देखिए, ये पूछ रहा है कि संकटग्रस्त थ्रेटन्ड स्पीसीज की श्रेणी में कौन नहीं है? वनरेबल है, एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है, दुर्लभ नहीं है, रेयर। ये सही जवाब होगा। क्लियर है बात? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। और जनरल साइंस, फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस के वीडियो जो भी मैंने डाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड करके डाले। आइए आगे देखते हैं। ये मैंने बता रखा है, 1 मंथ पहले मैंने अवनी एजुकेशन पर जनरल साइंस फर्स्ट ग्रेड का वीडियो IUCN रेट डाटा लिस्ट नाम से डाला है। इस पूरे वीडियो को देखिए, आने वाले एग्जाम में भी जनरल साइंस से यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद बिना किसी कंफ्यूजन के आप एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वनरेबल, रेयर स्पीसीज, रेड डाटा लिस्ट सबके बारे में बेहतरीन तरीके से जान जाएंगे। आगे वाला जो क्वेश्चन है उसे देखिए। फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया व प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है तथा प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न करेगी, ऐसा नहीं है। वो भिन्न पिंडों पर केवल तभी लगती है जब वो टकराते हैं, टकराने की जरूरत नहीं है। दो भिन्न पिंडों पर जब वो परस्पर अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं तब एक्शन रिएक्शन होता है। समान पिंड पर तो लगती ही नहीं है, इसके लिए दो अलग अलग भिन्न पिंड होने चाहिए, दोनों के मध्य कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन या अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। इसके बारे में आप देख लीजिए, अगर आप ई बुक देखेंगे उसके पेज नंबर 38 पर इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अवनी एजुकेशन ऐप पर आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पार्ट 4 में मैंने गति के नियम के बारे में बता रखा है। क्लियर है बात? वहां पर एक्शन और रिएक्शन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, इसके बारे में बेहतरीन जानकारी दे रखी है। क्लियर है बात? तो आज ये जो संस्कृत विभाग का स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ है जिसमें 5 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन और ई बुक, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से पेज से हैं, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अच्छे से सॉल्यूशन करके मैंने आपको बताया है। साथियों, अगर आप स्कूल एजुकेशन में, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जनरल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, अवनी एजुकेशन ऐप पर जाइए और ई बुक लीजिए। वहीं पर ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, 5 क्वेश्चन के लिए आपके 10 मार्क्स है, जाने नहीं चाहिए। अगर आप वो दोनों लेकर समय निकाल कर एक बार रिवाइज कर लें, पांचों के पांचों क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अलावा और कोई स्टूडेंट देख रहे हैं जो रीट L2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, रीट L1 की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, LDC की कर रहे हैं, अगर उनको जनरल साइंस पढ़नी है, अवनी पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तर एक बेहतरीन पुस्तक है, लेखक है हेमराज गुर्जर, ये बुक लीजिए और सामान्य विज्ञान की टेंशन फ्री कर दीजिए। आपको फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको PYQ पढ़ना है, ना ही आपको कोई थ्योरी पढ़नी है, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। वो बुक लाइए, रोजाना के 10 पेज 20 पेज पढ़िए और रिवाइज कीजिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, आज ही अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए द HG कॉन्सेप्ट और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में तैयारी।
वहां पर आपको डेमो वीडियो मिलेंगे, वीडियो, पीडीएफ और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का पहली बार एक बेहतरीन कोर्स आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आपका काम केवल रिवीजन करना रहेगा। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।